डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 20 नंबर एपिसोड कर रहे हैं। साथ ही जिन्हें भी कॉन्फिडेंस है कि वे पीटी निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, उन्हें इस बार के मेंस के क्वेश्चंस को देखना चाहिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो डेप्थ है, तैयारी का जो स्टाइल मांग रहा, डिमांडिंग है, उसे समझना होगा, तभी मेंस निकलेगा। इनके क्वेश्चंस को देखिएगा, इसके डेप्थ को समझिएगा, क्योंकि आपको भी मेंस में उतरना है और ऐसी ही तैयारी करना होगा, तभी एग्जाम में आपका हाथ नहीं रुकेगा और शानदार आपका परफॉर्मेंस रहेगा, फाइनली आपका रिजल्ट आएगा। चलिए, आज हम लोग 20 नंबर एपिसोड कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले पीछे के टॉपिक से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस आए लास्ट एग्जाम में, जो 66वीं का दिसंबर 2020 में पीटी का एग्जाम हुआ था। 2 क्वेश्चंस आए, दोनों ही इंडियन पॉलिटी से आए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आ गया कि कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। विकेंद्रीकरण का कौन इसमें एग्जाम्पल नहीं है? इसमें ऑटोनॉमी हो गया, लोक सहभागिता यानी पीपल्स प्रेजेंटेशन, और अगर डी देखें स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना, ये सब तो है। इसमें सी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास नहीं जगाना, तो ये बड़ा आसान हो गया, यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जिसका उदाहरण एक पंचायती राज है, उससे संबंधित था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 10 नंबर है, उसे अगर देखिए तो ये भी पंचायती राज से आया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के जो 29 विषय हैं उससे संबंधित ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में देखिए अनुच्छेद तो पूछा ही है कि किस आर्टिकल से ये संबंधित है, सब पार्ट भी पूछा है। इसका आंसर 243 जी है, लेकिन ये ना तो आपके क्राउन में है और ना ही लुसेंट में। ये एनसीईआरटी सार में हमें मिला। इसे आप यहाँ पर एनसीईआरटी सार में देख सकते हैं कि यहाँ पर सब पार्ट को भी बहुत ही क्लियर ढंग से बताया गया है। तो 2 क्वेश्चंस मिनिमम हम कहते हैं कि आ जाए तो हम लोगों का कोटा पूरा हो जाता है। 2 क्वेश्चंस 19 नंबर एपिसोड से दिख रहा है, दोनों ही पंचायती राज से या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से आ गया 2 क्वेश्चंस। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स ले रहे हैं उसमें आज हम लोग हिस्ट्री में, आज नेक्स्ट टॉपिक है प्रस्तर युग यानी स्टोन एज। प्राचीन मानव का उद्भव और विकास इसमें आपको पढ़ना है। यानी आज से लगभग 25-26 लाख ईस्वी पूर्व और उसके बाद ज्ञानी मानव बनने तक का पूरा इतिहास समझना है। जब मनुष्य हंटर था, शिकार करता था और सब कुछ पत्थरों पर आधारित था, उसके सारे टूल्स, उसका सारा हथियार पत्थर था, इसलिए स्टोन एज कहते हैं। तो यहां पर आपको स्टोन एज पढ़ना है, लगभग 26 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 4000 ईस्वी पूर्व के बीच। ये 3 कालों में विभाजित है, इसी को आपको समझना है, जिसमें आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक समझना है। कब आग का आविष्कार हुआ, कब पहिए का आविष्कार हुआ, कब मनुष्य ने उत्पादन शुरू कर दिया, खेती के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, ये सब क्रमवार आपको 3 स्टेज में पढ़ना है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी से एक टॉपिक हम लोग करते हैं जो समाप्त हो चुका है, इसका टेल बचा हुआ है, एक पूंछ है, वो कर लेते हैं। ये है जनगणना का इतिहास, 2011 की जनगणना। लेकिन जनगणना का इतिहास पहले कर लेना चाहिए कि देश में जनगणना सबसे पहले कब स्टार्ट हुई, दशकीय जनगणना कब हुई, विभाजक रेखा हम किसे मानते हैं। तो जनगणना का, सेंसस का हिस्ट्री आपको करना है इंडियन ज्योग्राफी में, इसका टेल बचा हुआ है, ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करते हैं इंडियन पॉलिटी से एक टॉपिक, जिसमें आज है निर्वाचन, इलेक्शन, फिर इलेक्शन कमीशन करना है और राजभाषा साथ में कर लीजिए, दोनों आधा पेज है, हाफ पेज है, आधा पेज है। सबसे पहले तो अनुच्छेद, आर्टिकल्स करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे फिजिक्स में यूनिट आपको करना है। तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, उसके बाद राजभाषा अनुच्छेद 343, तो आर्टिकल्स को आपको करना है। साथ ही इनके कार्य क्या है, राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे मिलता है, कैसे ये चुनाव कराते हैं, वोटिंग मशीन्स का कैसे प्रयोग होता है, ये सब आपको यहाँ पर निर्वाचन में करना है। और राजभाषा में कितनी राष्ट्रभाषाएं हैं, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, ये सब आपको करना है इंडियन पॉलिटी में। उसके बाद बायोलॉजी का एक टॉपिक हम लोग करते हैं, जिसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन है। सारे विटामिन, इनके बायोकेमिकल नेम कीजिए, इनकी डिफिशियंसी से होने वाले डिजीजेज, विटामिन के, इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, इसका बायोकेमिकल नेम क्या है, ये सब दिया हुआ है। और अगले पेज पर दिया हुआ है मिनरल्स, खनिज, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर कैसे है, ये आप करेंगे मिनरल्स में, खनिज में और विटामिन में। उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम से 10 पेजेस ले रहे हैं, लेकिन अगली बार से पेजेस बढ़ेंगे, चूंकि हम लोग 3-4 दिन ले रहे हैं टाइम, तो आपका 10 पेज और इसमें ऐड हो जाएगा। अब हम पेजेस बढ़ाएंगे, चूंकि इसमें लगभग 839 पेजेस हैं स्पेक्ट्रम में, तो इसमें 10 पेजेस नेक्स्ट टाइम से बढ़ेगा। आज हम आपको 10 पेजेस जो दे रहे हैं उसमें जन विद्रोह हैं, 1857 से पहले के विद्रोहों को पढ़ना है, जिसमें आज पीपुल्स विद्रोह में जन विद्रोह पढ़ना और आदिवासी विद्रोह कुछ प्रमुख यहाँ पर आपको करना है। उसके बाद बिहार का एक टॉपिक हम लोग करते हैं, जिसमें आज व्यवस्थापिका में विधान परिषद आपको करना है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। द्विसदनीय व्यवस्था भारत में 6 राज्यों में है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका पूरा हिस्ट्री आप करेंगे। यहाँ पर एक पेज हम आपको दिखा रहे हैं एक स्टूडेंट का, जिसने किस ढंग से विधान परिषद बिहार का डिटेल्स पढ़ा है,
कैसे अंडरलाइन है, एक एक लाइन अंडरलाइन क्या हुआ है, इससे आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे इसे पढ़ना चाहिए। और उसके बाद हम लोग एक राज्य करते हैं जिसमें आज है राजस्थान। पिछली बार हम लोगों ने एमपी लिया था, आज राजस्थान कर लीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे शिखर हैं, पीक्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, नदियाँ हैं, बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, यहाँ पर बहुत सारे त्यौहार विशेष रूप से मनाए जाते हैं। तो ये सब आप करेंगे। एक राज्य पर इनकी बाउंड्री कर रहे हैं, ये एक विदेशी राज्य से भी इसकी बाउंड्री लगती है, सब डिटेल्स करेंगे। एक राज्य, इसे भी आप सीरियसली लीजिए। राज्य पर अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो 2-3 क्वेश्चन आपके डेफिनेटली एक्स्ट्रा बनेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सार से करते हैं जिसमें एक एक पेज मात्र करना है। 6 सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आप एनसीईआरटी सार से कर लीजिए। आज ही आपने देखा कि ना तो लूसेंट में था ना ही क्रॉन में था, लेकिन एनसीईआरटी सार में इंडियन पॉलिटी का एक क्वेश्चन मिल गया। खैर, इसे आप अच्छे से कीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अभी हम लोग फिलहाल पुराना वाला एसपीडी लेकर चल रहे हैं। अगस्त का देखिए एसपीडी आ गया है, तो जो लोग भी बाद में जुड़ना चाहेंगे, 2 महीने और करंट अफेयर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, वो नया वाला अगस्त का एसपीडी आप ले लीजिए, नया वाला आ गया है। अभी हम लोग कर रहे हैं जून वाले से, जिसमें आज हम लोग बजट करेंगे 2021-22 का आम बजट, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और फिर 10 से 20 जनवरी डेट वाइज जो लास्ट में है वो करना है। उसी तरह से फिर हम लोग परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 से लेते हैं, उसमें आज अर्थव्यवस्था है शुरुआत के कुछ पेजेस में, और बाद के पेजेस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या युद्धाभ्यास है। तो ये सब करंट अफेयर्स में आप कीजिए। साथ ही आपको एक यूट्यूब चैनल रेगुलरली देखना चाहिए, और साथ ही आपको 10 करंट के क्वेश्चंस अगर टाइम है तो आपको नोट करना चाहिए। इतना कीजिए, करंट अफेयर्स मजबूत कीजिए, और साथ ही मेंस के क्वेश्चंस को डेफिनेटली देखिए। आपको पता चलेगा कि किस तरह की आपको तैयारी करनी होती है। टेक केयर।